हेलो फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा व्यक्तित्व। और जो कि हम लोगों ने सीडीपी के जो है मैं प्रैक्टिस सेट जो है करवा रही हूँ आपको टॉपिक वाइज। और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको व्यक्तित्व से दिखेंगे। उसके बाद मैंने कुछ जो क्वेश्चंस लिए हैं वो मैंने जो है मिक्स लिए हैं, ताकि आपकी दोनों तरीके से तैयारी होती रहे। तो फ्रेंड्स, हमने प्रैक्टिस जो है 7th तक करा दिया है, मेरे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल के। उसके साथ ही ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट 8। उसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो व्यक्तित्व है ना उस टॉपिक से क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। और उसके साथ ही आप जो है हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो युंग जो है, युंग एक वैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्रेशमर ने व्यक्तित्व को निम्नलिखित में से प्रमुख प्रकार में वर्गित किया है। तो क्रेशमर ने व्यक्तित्व को किन प्रकारों में वर्गित किया है। तो क्रेशमर ने 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें से 3 यहाँ पे दिया गया है, कुशलकाय, कुशकाय और उसके साथ जिसको आप बोल सकते हैं कि दुर्बल, और उसके साथ सुडौल और गुलकाय। यानी कि एक तरीके से आपके चारों ऑप्शन से इसका और चौथा नंबर सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप सिर्फ व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, तो आप उस ट्रिक से मत सोचिएगा कि व्यक्तित्व, क्योंकि एग्जाम में तो आपका क्रम वाइज नहीं पूछा जाएगा, मिक्स करके आता है। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है वो आपके व्यक्तित्व से संबंधित, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो व्यक्तित्व है, तो इसका राइट आंसर व्यक्तित्व होगा। लेकिन आपको अच्छे से ये जो एक एक पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट का लेवल हमेशा बड़ा ही क्वेश्चंस रहता है, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाल देता है जिसको जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो उसी क्रम में आज मैं वो ऐसे टॉपिक्स लेकर के आई हुई हूँ व्यक्तित्व वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न से किसने महत्व दिया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आप सभी को सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी फ्रायड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है किसने दिया था। बंडूरा और वॉल्टर ने, डॉलर्ड और मिलर ने, कार्ल रोजर्स और युंग। तो इसका राइट आंसर जो है यानी ऑप्शन नंबर ए, बंडूरा और वॉल्टर ने जो है व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है। तो इसमें आप सभी को जो है व्यक्तित्व के परीक्षण के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, बुद्धि के परीक्षण के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या व्यक्तित्व वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है। तो कमेंट करिएगा, मैं व्यक्तित्व का पूरा चैप्टर और बुद्धि का भी पूरा चैप्टर आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो 7वां का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16PF जो है यह व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है, बल्कि उसके साथ ही टीएटी है और क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रॉ एमाइन, ये सारे व्यक्तित्व से है। बाकी यह जो है आपका बुद्धि परीक्षण से है, बी 16PF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उसे परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आपको फ्रेंड्स कुछ व्यक्ति से संबंधित परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, तो जिसमें से एक आल्पोर्ट, युंग, फ्रायड, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों के तो आप याद कर लीजिएगा। तो जब आप इन तीनों के अगर याद कर लेंगे तो आप सभी को एक आल्पोर्ट मिलेंगे, जो कि मैंने ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आल्पोर्ट। आल्पोर्ट की ये डेफिनेशन इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टीएटी, टीएटी जो है ये आपको बताना है कि ये परीक्षण जो है किन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर इस परीक्षण के बारे में आपको पता होगा, जो कि व्यक्तित्व से ही संबंधित है फ्रेंड्स, यह परीक्षण जो है वह व्यक्तित्व से ही संबंधित है, और मार्गन एंड मूरे ने यह व्यक्तित्व टीएटी बनाया हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही सीएटी भी है, अधिक नाम है जिसके लिए आपको जो है क्लास करना जरूरी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक क्लास लेकर आऊंगी, जिसमें आप सभी को व्यक्तित्व और उसके साथ ही बुद्धि दोनों कंप्लीट करा दूंगी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, तो आप सभी को पता ही होगा, युंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का सेम, क्वेश्चन के आंसर तो सेम होंगे, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। तो वो चीजें आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपके एग्जाम में उस तरीके से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा युंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आत्म केंद्रित व्यक्ति वह होता है जो स्वयं के बारे अपने बारे में खुद से सोचता है, उसे दूसरों से विचार विमर्श नहीं करता है ना। तो आत्म केंद्रित यानी अहम अंतर्मुखी, जो खुद से ही, और बहिर्मुखी क्या होता है, अंतर्मुखी खुद से सोचता है, ठीक है। अपने अंतर्मुखी मतलब अंदर ही अंदर रहता है, कुछ भी बात विचार कुछ भी सोचना अंदर ही रहता है, ठीक है। बहिर्मुखी वाला जो बच्चा होता है वह दूसरे के साथ उठता है बैठता है, परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय और समाज, राष्ट्र, सभी, ये बहिर्मुखी। और उभयमुखी जिसमें दोनों गुण हो, कुछ माहौल ऐसे हो जो अंतर्मुखी और कुछ माहौल ऐसे जो बहिर्मुखी हो वह उभयमुखी। तो यह जो है आपका युंग नहीं दिया है, तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति जो होता है वो अंतर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है, अनुशासन में, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सीखने में पलायन आधारित है। पलायन मतलब होता है फ्रेंड्स जैसे वहां से अलग होना या अनुपस्थित होना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सीखने में पलायन होने का मतलब है यह हमारे लिए क्या इंडिकेट कर रहा है, यह नकारात्मक पुनर्बलन दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। चार ऑप्शंस दिए, संवेग, अभिप्रेरणा, आक्रामकता और कुंठा। तो फ्रेंड्स जो कुंठा होता है वो एक तरीके से बाधा के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कुंठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आंख के रंग के कौन सा कारक जो है वो प्रभावित करता है। तो आंख के रंग को जो है कौन प्रभावित करता है, आपने एक शब्द सुना होगा फ्रेंड्स, ध्यान, ठीक है। आपने एक शब्द सुना होगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बुद्धि की बात करें कि हमारा मस्तिष्क जो है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है उसके बारे में बताएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बुद्धि, आंख के रंग को जो है हमारा कौन सा बुद्धि जो है प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो प्रेरणा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जिसमें दिया है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है वो निर्धारित होता है किसके द्वारा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को अच्छे से पढ़ना है, और मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट यानी मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। क्या चीज़ उनके अंदर अगर उच्च बुद्धि लब्धि वाले होंगे तो जरूरी नहीं कि उनके अंतर्गत सारी चीज़ें हो, तो वह जरूरी नहीं है कि वह सृजनशील ही हो, सब में घुल मिलकर पढ़ने वाला हो, वह एकाग्रचित होकर भी पढ़ता हो इसलिए वह तेज हो, इसलिए वह बुद्धि लब्धि उसकी तेज हो, इसलिए उसके घर जरूरी नहीं कि वह सृजनशील भी हो। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, जहाँ पर दिया गया कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स नहीं शब्द को अच्छे से पढ़ा करिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो नहीं जो है तार्किक विधि, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का जो है वो प्रथम सोपान क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो बुद्धि का फ्रेंड्स सबसे अधिक जो विकास होता है आपको किस अवस्था में देखने के लिए मिलता है। तो जो बुद्धि का सबसे अधिक, यहाँ पे बुद्धि बोला फ्रेंड्स, कभी भी आपका जो है शारीरिक बनावट की बात नहीं की है, इसमें आपके बुद्धि की बात की है। तो यह आपका बाल्यावस्था में सबसे तेजी से बच्चे के अंदर इच्छा होती है, ये चीज़ क्या है मम्मा, वो चीज़ क्या है पापा, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे क्यों रखा हुआ है, यानी उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि उसकी बुद्धि से संबंधित होते हैं बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ज्ञान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आंतरिक दशा की बात पूछा है, तो चार ऑप्शन अवधि, नवीनता, रुचि, आकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि, ठीक है। यहाँ पर रुचि, जब किसी चीज़ की किसी में रुचि होगी तभी वह उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो वही उसकी आंतरिक दशा ही जो कहलाती है वह रुचि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जहाँ पे मनोग्रंथि बाध्यता विकृति एक, चार ऑप्शन मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजित विकृति है, चिंता विकृति है या काय प्रारूप विकृति है। तो चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंता विकृति है। मनोस्थिति जो होती है वह एक चिंता विकृति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अहम निर्देशित होता है।
अहम जो निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत पर, वास्तविकता सिद्धांत पर, आदर्शवादी सिद्धांत पर या सामान्य सिद्धांत पर। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको आंसर सबमिट करने होते हैं ना, तो वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित अहम निर्देशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इरोस शब्द, इरोस शब्द जो है वह संबंधित है। तो इरोस शब्द किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्तियों से, मरण मूल प्रवृत्तियों से, भय मूल प्रवृत्तियों से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों से। तो भय मूल प्रवृत्ति नहीं होगा, मरण मूल प्रवृत्ति भी नहीं होगा, यहाँ प्राकृतिक का ही जो कोई रोल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जीवन मूल प्रवृत्तियों से बात बताई गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गिलफोर्ड के सिद्धांत है वह संज्ञान की बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ये हो गए 29 क्वेश्चंस, हमने 30 क्वेश्चंस के जो है लिए हुए हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, आज तक क्या होता था, क्वेश्चन हम बताते थे, आंसर आप बताते थे। अभी क्या होगा कि तीसरा क्वेश्चन आप ही लिखेंगे, उसके साथ तीसरे के क्वेश्चंस के ऑप्शन भी आप लिखेंगे और उसके आंसर भी आपको ही देने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप एक नई इस तरीके से, और उसका टॉपिक मैं आपको बता दूं कि आपको किस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस बनाने, उसके आंसर और उसके ऑप्शंस भी देने हैं। तो आपका वो टॉपिक रहेगा बुद्धि। बुद्धि टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करके क्वेश्चन नंबर 30 डाल करके आपको क्वेश्चन और उसके आंसर देने हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप सबको कैसा लगा, आज का प्रैक्टिस आपको कैसा लगा? ऐसे ही प्रैक्टिस अगर आपको जुड़ना है तो हमारे चैनल पर डेली आपको 12 बजे 12 PM पे और उसके साथ ही 3 PM पे भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलता है। डेली इसी टाइम पे जुड़िए। साथ ही बीच में आपको अलग अलग जो है, एक मिनट फ्रेंड, बीच में आपको अलग अलग जो बीच में जो है वीडियोस आती रहती हैं। बाकी वो आपकी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। ये जो हमारी मेहनत देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ मैंने अपनी मेहनत से किया है। मैंने कोई टीम वगैरह नहीं, खुद से यहाँ पे करती हूँ और उसके साथ ही आप सभी के लिए हेल्प मदद कर रही हूँ अगर एग्जाम के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जो है इसे जितना हो सके इसे शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।